गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले लेक्चर में लिमिट्स और डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया था। मैंने आपको लिमिट्स की डेफिनेशन बता दी थी और साथ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में भी बताया था। आज हम उन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो मैंने आपको 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताई थी वो मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। पहली इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है 0/0, दूसरी होती है ∞/∞, तीसरी होती है 0 मल्टीप्लिकेशन ∞, चौथी होती है ∞∞, पांचवी होती है 1 की पावर ∞, छठी होती है 0 की पावर 0 और जो आखिरी होती है वो होती है ∞ की पावर 0। तो ये 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी और इस लेक्चर में मैं आपको इनको जस्टिफाई करके दिखाऊंगा कि 0/0, ∞/∞ और ये बाकी जितनी भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हैं आखिर ये इंडिटर्मिनेंट क्यों हैं, इसका बकायदा मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं सातों का प्रूफ कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हम 0/0 से। सपोज 0/0 को हमने के मान लिया, हमने लेट कर लिया 0/0 = k। अब 0 को उधर ले जाओ। अब 0 को हम उधर ले गए तो क्या मिला, 0 = k.0। ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r। ये फॉर ऑल का साइन सिंबल होता है, आप सभी को पता होगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हर k के लिए ट्रू है। इसका मतलब k की कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। k हैज नॉट एनी यूनिक वैल्यू। तो k की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, इसीलिए 0/0 इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी कहलाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ∞/∞ की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ∞/∞ की। ∞/∞ सेम आप वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो मैंने 0/0 के लिए अप्लाई किया था। आप तो चाहे वीडियो पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ है जो मैंने पिछले वाले 0/0 के लिए जस्टिफाई की थी। इसको हमने कोई वैल्यू k मान ली, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डिटरमाइन करते हैं तो हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है। जैसे 4/2 करेंगे तो 2 वैल्यू निकल के आएगी। तो इसीलिए हमने ∞/∞ को कोई k वैल्यू मान लिया। ठीक है, तो अब ∞ इसको उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये। अब ∞ को हम 1/0 लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं 1/0 = ∞ होता है। तो अब हम जहाँ भी ∞ है वहाँ हम 1/0 पुट कर देंगे। अब 0 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और देखिए ये पहले वाला एक्सप्रेशन बन गया। बिल्कुल ये चीज ट्रू है हर k के लिए जो कि रियल को बिलोंग कर रहा है।
सो ये इक्वेशन ट्रू है हर के लिए, लेकिन कोई भी हम इसे यूनिक वैल्यू नहीं दे सकते जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। इसीलिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी मानी गई है। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीरो क्रॉस इन्फिनिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो क्रॉस इन्फिनिटी की। ठीक है, तो जीरो क्रॉस इन्फिनिटी सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे मैंने आपको 0/0 और इन्फिनिटी के केस में बताया था। आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हैं, तो लेकिन मैं तो आपको खैर प्रूफ करवाऊंगा ये सारे। तो अब हम बात कर लेते हैं जीरो क्रॉस इन्फिनिटी की। इसको भी हमने सेम कोई एक क्वांटिटी के मान लिया, जो जब हम वैसे मैंने आपको बताया कि डिटरमाइन करते हैं तो कोई एक वैल्यू आती है, तो इसीलिए हमने मान लिया कि जीरो क्रॉस इन्फिनिटी को हमने कोई के मान लिया, कोई क्वांटिटी हमारी के निकल के आती है। अब पिछली बार की तरह इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। जीरो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये फिर से वही सेम एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि ट्रू होगा हर के लिए जो आर में बिलोंग कर रहा है। सो के की कोई यूनिक वैल्यू नहीं होगी, देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ के। कोई भी इस एक्सप्रेशन के लिए कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी हमें के की। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी जीरो क्रॉस इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की। अब हम बात करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की। ये केस बाकी जो मैंने आपको अभी 3 केस जो अभी बताए वो उस केस के थोड़ा ये विपरीत केस है। वैसे नहीं करना होगा लेकिन है बहुत आसान, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आपको बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये जस्टिफिकेशन आप खुद भी कर पाएंगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके ज़रूर कीजिएगा। अब ये फॉर्म हमें इनडिटर्मिनेंट प्रूफ करनी है, तो आप खुद सोचिए हम अभी तक क्या करते हुए आ रहे थे कि हम हर जो एक्सप्रेशन है जो हमें इनडिटर्मिनेंट दिखाना है उसको हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम उसके इक्वल मान ले रहे थे। तो हम इसको ए पर्टिकुलर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को के मान लेते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको उस तरफ ले जाना है, एक इन्फिनिटी को हम उस तरफ ले जाएंगे। इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी प्लस के। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, आप कोई भी रियल वैल्यू के की डालिए, के की कोई भी रियल वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में डालिए, ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। ठीक है, जैसा कि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर, जैसा कि मैंने आपको बताया हर के लिए ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। तो कोई हमें यूनिक वैल्यू मिली ही नहीं, कोई हमें डिटरमाइंड वैल्यू मिली ही नहीं इस एक्सप्रेशन के लिए। सो जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है वो एक इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी हो गई। इनडिटर्मिनेंट क्वांटिटी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी की। 1 की पावर इन्फिनिटी जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हो ये भी जाएगा। पहला स्टेप हमेशा सेम रहता है, हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो अनडिटर्मिनेट दिखाना है उसको हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल मान लीजिए, जैसे हम यहाँ पे k मान रहे हैं। तो अब 1 की पावर इन्फिनिटी है, तो आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा वीडियो पॉज करके, मैं तो करा ही रहा हूँ। सो अब हम ट्राई करते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए। 1 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू k। अब जब भी आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिखता है, ये आपको जैसे किसी की पावर हो, जैसे e की पावर x, e की पावर 2, तो सबसे अच्छा रहता है कि हम दोनों तरफ लॉग ले लें। ठीक है, ये तो हमने लेट ही किया था। अब यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग ले लीजिए। अब यहाँ हमने देखिए लॉग ले लिया है। लॉग 1 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लॉग k। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है कि लॉग a टू द पावर b इज इक्वल्स टू b log a होती है, ये आपको पता होगी और होनी भी चाहिए। तो अब इसके हिसाब से इन्फिनिटी आगे आ जाएगा। ये देखिए इन्फिनिटी आगे आ गया, log 1 इज इक्वल्स टू log k। अब इन्फिनिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके log k के नीचे ले जाइए। अब आप जानते हैं कि इसे हम ऐसे 1 डॉट log k लिख सकते हैं। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और log 1 हमारा क्या होता है, ये भी 0 होता है। ये देखिए आप बिल्कुल पहले जैसा एक्सप्रेशन आ गया जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड केस किया था। 0 इज इक्वल्स टू 0 log k। अब log k आया है k की जगह, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें भी आप, ये भी ट्रू है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r। ठीक है, 0 इक्वल्स टू 0 डॉट log k इज ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू r। ये हर k के लिए जो कि r में बिलोंग कर रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन ट्रू है। ये थोड़ा ट्रिकी आपको लग रहा होगा, तो मैं आपको इसको स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। हमने 1 की पावर इन्फिनिटी को ये वाला तो स्टेप हमेशा कॉमन ही रहेगा। इसको हमने k मान लिया, दोनों तरफ हमने log ले लिया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको log की प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है। log a की पावर b इक्वल्स टू b log a होता है। इन्फिनिटी को आगे किया तो इन्फिनिटी log 1 इज इक्वल्स टू log k। इन्फिनिटी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया log k के नीचे, तो ये एक्सप्रेशन बन गया log 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी log k। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी आप जानते हैं 0 होता है, log 1 आपको पता है 0 होता है, तो ये एक्सप्रेशन आपको फर्स्ट वाले जैसा मिल गया, लास्ट में जो स्टेप था 0 इज इक्वल्स टू 0 डॉट log k। ये भी ट्रू है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू r, मतलब हर इस वैल्यू के लिए k की ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। तो हमें कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट क्वांटिटी मिली ही नहीं। सो ये 1 की पावर इन्फिनिटी भी
इनडिटर्मिनेंट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आई हमारे पास 0 की पावर 0। अब बाकी जितनी बची हुई हैं वो आप जानते ही हैं, सब पावर की हैं। सो ये बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हमने 1 की पावर इन्फिनिटी वाली करी। अब बात कर लेते हैं हमारी छठी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की, जो है 0 की पावर 0। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने 1 की पावर इन्फिनिटी वाला बताया है केस, वैसे ही 0 की पावर 0 वाला केस भी होगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो सब में कॉमन है, ये मैं आपको हर बार याद दिला रहा हूँ। ये हो गया 0 की पावर 0, इसको हमने के मान लिया। बिल्कुल सेम केस, अभी तो स्टार्टिंग से जितने भी जस्टिफिकेशन हमने करी है उसमें हमने पहला स्टेप हमेशा के ही लिया। ये हम हमेशा लेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी वही सेम केस करना है जो हम पिछले वाले केस में किया था। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू के माना था, उसको दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो इसमें भी हम दोनों साइड लॉग लेंगे। ये हमने लॉग ले लिया। अब पिछली बार मैं आपको प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, लॉग ए की पावर बी इज इक्वल्स टू बी लॉग ए। अब वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। 0 log 0 इज इक्वल्स टू log के। ठीक है, अब log 0 जो होता है वो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि log 0 कोई डिफाइंड क्वांटिटी नहीं, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी होगी। देखिए हम उसी सेम एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जैसे हमने पिछले वाले जस्टिफिकेशन में किया था। इन्फिनिटी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे ले गए और देखिए हम उसी स्टेप पे पहुंच गए। तो देखिए 0 इक्वल्स टू 0 डॉट लॉग के आ गया है। अब ये एक्सप्रेशन ट्रू है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर। कोई भी के की वैल्यू आप डाल लीजिए जो आर में बिलोंग कर रही है, ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा ही करेगा। लेकिन वो के की वैल्यू कौन सी होगी तो कोई नहीं बता सकता। देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ के विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, हेंस 0 की पावर 0 इज एन इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी। अब एक लास्ट बची इन्फिनिटी की पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0 जो लास्ट क्वांटिटी हमारा इनडिटर्मिनेट एक्सप्रेशन है वो और देख लेते हैं। अब इन्फिनिटी की पावर 0 की बात कर ली जाए। इन्फिनिटी की पावर 0 भी एक ऐसा ए की पावर बी जैसा एक्सप्रेशन है, दिख ही रहा होगा। अब तो दो मैंने करके दिखा दिए हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। दोनों तरफ लॉग लेना है। अब लॉग लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा जैसे यहाँ पे मिला था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टेप तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, इन्फिनिटी की पावर 0 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉग की, तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, फिर
जीरो आगे आएगा, तो हम डायरेक्ट जीरो लॉग इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लॉग के लिख देते हैं। देखिए अब लॉग इन्फिनिटी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे ले जाइए। अब बात आई 1 अपॉन लॉग इन्फिनिटी क्या होगा। 1 अपॉन लॉग इन्फिनिटी जैसा आप जानते हैं, जब 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो अब लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, वो भी इन्फिनिटी ही होगी, तो हम इसे इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो मतलब ये जीरो के बराबर होगा। तो 1 अपॉन लॉग इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो डॉट लॉग के। देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है जैसा हमने अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। स्टार्टिंग से देखिएगा आपकी एक ही दो जस्टिफिकेशन होंगे जहाँ ऐसा फॉर्म नहीं बना होगा, बल्कि बाकी सारे जस्टिफिकेशन हमने करे हैं इंडिटर्मिनेंसी के, उसमें बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन ऐसा ही बना है। हम इसके लिए लिखना बिल्कुल मत भूलिए, फॉर ऑल k belongs to R there is no unique value of k that satisfy this equation। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में k की कोई यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो ये इन्फिनिटी की पावर जीरो भी एक इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी हो गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी जस्टिफिकेशन समझ में आई होगी। वैसे इसका कोई रोल नहीं है, आपको बोर्ड्स में, जेई मेंस में या आगे बीएससी में कोई भी आपको इसके जस्टिफिकेशन के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल इसके, अगर आपसे कोई पूछ ले ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, तो आप बता पाएंगे। सो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो दोस्त लोग आपके मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, अब लेक्चर्स आपके कंटिन्यू रहेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिमिट्स की इवैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा। ये तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो नेक्स्ट अब मेन जो टॉपिक स्टार्ट होंगे वो सब बोर्ड से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड होंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़ने के लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स।